25 अगस्त 2025 को केरल के एक स्पेशल कोर्ट ने एक 40 साल के आदमी को कुछ अजीबोगरीब सजा सुनाई। जज साहब ने कहा कि इस इंसान को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक आजीवन कारावास से अगर किसी तरह से उसे बेल मिल जाता है, जमानत मिल जाती है, तो दोहरी से उसे नहीं मिलना चाहिए। ये जिंदगी भर इसी जेल में रहेगा और इस जेल से बाहर नहीं जा सकता। इसके मरने के बाद इस जेल से बाहर जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि इसे सशक्त कारावास की सजा सुनाई जाती है। जेल में तो रहेगा ही, लेकिन साथ साथ ये जेल में बैठ कर नहीं रहेगा, आराम नहीं करेगा, ये जिंदगी भर जेल में काम करता रहेगा। ऐसी सजा सुनाई। आखिर क्यों ऐसा इसके साथ किया गया, क्या किया था इसने? और इससे तो बड़ी सजा ये होती है कि इसे फांसी की सजा हो जाती। लेकिन जब इसका कहानी सुनेंगे, इसके बारे में सुनेंगे, तो आप लोग भी कहेंगे कि फांसी की सजा भी इसके लिए बहुत कम है। इसे तो तरपा तरपा के मारना चाहिए, बीच चौराहे पे खड़े करके इसे मारना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है केरला के कासरगोडा जगह की। एक वहां पे जगह है होसदुर्ग करके, वहीं का एक गांव है कानागढ़। वहीं का मामला है, घटना है 15 मई 2024 की। लेकिन इससे पहले आप लोगों से आग्रह है, विनती है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखें, फिर समझ में आएगा। 15 मई 2024 मतलब आज से 1 साल पहले सुबह सुबह का समय था। अक्सर आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, 4 साल से लेकर 10-12 साल तक के जो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती है, दादा दादी के पास होना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे ही एक आदमी था जहाँ पे 15 मई 2024 को उस जगह का नाम मैंने आपको बताया, कानागढ़ केरल का। तो एक बच्ची, इसका नाम लेना कोर्ट ने मना किया है, तो वो बच्ची अपने दादाजी के साथ सो रही थी। 15 मई के सुबह सुबह जब उसके दादाजी जगते हैं तो थोड़ा सा अंधेरा ही टाइप का था, तो अपनी पोती को देखते हैं तो ऐसे हाथ लगा के, तो पोती नहीं थी, वो मिल नहीं रही थी वहां पे। तो इनको लगा कि शायद घर के अंदर गई होगी, मतलब घर के अंदर गई, वॉशरूम के लिए गई होगी। और धीरे धीरे दिन छटने लगा। तब ये जाके अंदर बुलाते हैं। जब अंदर बुलाते हैं तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। घर वाले भी अंदर से आ जाते हैं, उनके माता पिता होते हैं, वो भी अंदर से बाहर आ जाते हैं और वो भी ढूंढना स्टार्ट करते हैं, तो वो मिल नहीं रही थी। फिर लोगों को लगा कहीं ना कहीं वॉशरूम गई होगी, लेकिन ये लगभग 15 मिनट 20 मिनट बीत जाता है, ये लड़की मिल नहीं रही। आखिरकार ये गई तो कहाँ गई? सुबह सुबह। अब इतने में ही घर की जो महिलाएं होती हैं, उनकी माँ होती है, चाहे उनके और भी लोग होते हैं, वो रोना धोना स्टार्ट कर देती, बहुत रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे ये मामला धीरे धीरे गांव में फैल जाता है। कुछ ही घंटों में ये फैल जाता है कि फलाने आदमी की जो बेटी थी वो दादा के साथ सो रही थी, वो गायब हो गई, मिल नहीं रही है। लोग कई तरह के बातें करने लगे थे, धीरे धीरे करके कुछ न कुछ खाना फूसी हर जगह से बातें करने लगे थे। लेकिन सुनते सुनते में थोड़ा ही जो समय बीता, लगभग 2 या 3 घंटे बीते, किसी ने आगे खबर दी कि वो लड़की जो है, जो गायब हुई थी, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर गेहूं का खेत, वहाँ पे एक लड़की जो कि कहा रही है, रोने की आवाज आ रही है और वहाँ पे भी लोग जुटे हुए हैं। तो ये दोनों, मतलब इनके परिवार के जो लोग हैं वो भी वहाँ पहुँचते हैं, गाँव के सब लोग पहुँचते हैं। तो देखते हैं कि दरअसल में उन्हीं की पोती जो होती है और उनके माता पिता की, उन्हीं की घर की बच्चियाँ थी, जो 9 साल की लड़की थी मात्र। वो रो रही थी, बिलख रही थी और ऐसा मानो इसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, जगहों से खून आ रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। घर वाले उस बच्ची को लेके आते हैं। उसे तो पहले नहलाया जाता है, लेकिन जैसे ही गांव वाले आते हैं, बोले आपको नहलाना नहीं चाहिए था। फिर किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस भी आती है। पुलिस जब आके देखती है तो मामले का जांच पड़ताल करती है। इधर घर के गार्जियन से कहा जाता है कि आप कंप्लेन कीजिए, पर उसके दादाजी कहते हैं नहीं, ऐसी घटना घटी है, हम कंप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी इज्जत बहुत उछलेगी। फिर भी घर के लोग जो है, पुलिस के कहने पे, गांव वालों के कहने पे, क्योंकि गांव के लोग जान ही चुके थे कि ऐसी घटना घटी है, तो कंप्लेन किया जाता है। कंप्लेन करने के बाद उस लड़की के मेडिकल के लिए भेजा जाता है। उस लड़की को मेडिकल के लिए भेजा जाता है। उसके कपड़े को कलेक्ट किया जाता है। हालांकि वो तो नहा चुकी थी, लेकिन उसे कपड़े कलेक्ट करने के बाद सब कुछ तैयार करके रखा जाता है। 2 दिन बाद जब उस लड़की का ये रिपोर्ट आता है, मेडिकल रिपोर्ट आता है, तो पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ। एक 9 साल की बच्ची, छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ है। उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था, फर्स्ट इंटरव्यू। लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट से सीमेन सैंपल नहीं हुआ, क्योंकि उस शायद वो नहा चुकी थी। इस कारण से वो अब जो पुलिस की बात आती है, पुलिस का शक होने लगता है, क्या करे क्या ना करे, किसको पूछे। घर वालों से पूछते हैं किसी पे शक है क्या, घर वाले तो बता नहीं पाते हैं। और लेकिन जब पूछा जाता है उसके दादा से कि आपके पास जब बच्ची सो रही थी तो आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो बोलती साहब मैं बुजुर्ग आदमी, मुझे नींद आ जाती है, तो मैं क्या करूँ, तो क्या करूँ, मैं सो गया था। लेकिन ऐसा आजकल का जमाना ऐसा है, किसी दूसरे वे में लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन पुलिस वालों का शक जो है उस दादा पे होने लगता है। तो पुलिस वाले उसके दादा से जब अच्छे से पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके दादा की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इसके दादा और बहुत दुखी हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। फिर अब लोगों से पूछताछ होती है, कोई मामला निकल के नहीं आता है। जब थोड़ा समय बीतता है तो बच्ची ठीक हो जाती है।
ये चीज़ मान के चल सकते हैं कि एक चीज़ अच्छा हुआ कि उसका मर्डर नहीं। बच्ची ठीक हो जाती है। बच्ची ठीक होने के बाद है कि जब बच्ची से पूछताछ किया जाता है, पुलिस अपना बयान लेती है, तो वो कहती सर मुझे साफ साफ तो पता नहीं कब मुझे कोई उठा के लेके गया, लेकिन क्या हुआ, लेकिन मुझे एक टॉर्च याद है, जो मैंने टॉर्च आज तक मैं भूली नहीं। तो बोलते वो टॉर्च कैसा था, क्या था? तो बोले सर वो टॉर्च को मैंने अक्सर एक आदमी के पास देखा है, और वो आदमी जो है सलीम भाई हैं, जो हमारे घर से कुछ दूर पे रहता है। सलीम भाई का टॉर्च सुन के पुलिस जो है सो उनके पास पहुंचती है, सलीम भाई के पास। सलीम भाई के पास जाने के बाद सलीम भाई से पूछा जाता है कि आपने इस तरह का कांड किया, तो वो सलीम भाई कहता है क्या सर, आप बच्ची की बात मुझे ये कर लेंगे, और टॉर्च के बारे में, ऐसा टॉर्च तो और लोगों के पास हो सकता है, क्या यही टॉर्च है या फिर झूठ उसके बाद? सलीम भाई की बातों से भी लग रहा था कि वो शायद सच्ची बोल रहा है। फिर पुलिस कहती है सलीम से कि सलीम को अपना टॉर्च लाओ। सलीम टॉर्च लेके आता है और उस टॉर्च को पुलिस कब्जा में कर लेती है, और उसको बाद उस टॉर्च को ले जाके उस लड़की को दिखाया जाता है कि क्या बेटा यही टॉर्च था? वो लड़की कहती है जी सर यही टॉर्च था बिल्कुल। पुलिस को अब उस बच्ची की बातों पे यकीन हो चुका था। इधर सलीम को पुलिस उठाई, जाके उसको उठा के लेके आई। उसके बाद पुलिस ने पहले अपना तरीका इस्तेमाल किया कि लड़की की बातों का मामला कुछ और था, और ये मामला धीरे धीरे तुल पकड़ रहा था। इधर धरना प्रदर्शन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहे थे, हर जगह टायरें जलाई जा रही थी, रोड चक्का जाम किया जा रहा था। तो पुलिस उसे पकड़ के लेके आती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो सलीम भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और वो एक कहानी से कहना स्टार्ट करता है। दरअसल सलीम की नज़र उस लड़की पे कुछ महीने पहले से थी, एक आध महीने पहले से थी, लेकिन उसकी नज़र इस चीज़ के लिए नहीं थी कि वो उसका रेप करेगा। उसकी नज़र ये थी कि आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत में कि गरीब भी हो चाहे अमीर भी हो, वो लोग सोने का चैन पहने रहते हैं, सोने का कड़ा पहने रहते हैं। उन लोगों के पास सोने की कमी नहीं रहती है, वो लोग सोना का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, गोल्ड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस सलीम की नज़र उस लड़की पे थी। ये लड़की भी सोना पहनी हुई थी, और तो नाक की शायद नथिया कहते हैं उसको, और कान की बाली, ये सब वो पहनी हुई थी, 9 साल की। तो ये बहुत दिनों से सोच रहे थे क्यों ना इसका सोना चुरा लिया जाए, जिसके पास पैसे हो जाएंगे। तो ये बहुत दिनों से इस लड़की को पीछा करते रहे, देख रहे थे कब मौका मिले कब मौका ना मिले। तो ये क्या करते हैं कि लड़की को देख रहे होते हैं, लगभग 1 महीने से इसकी रेकी कर रहे थे। कब ये सोती है, कब ये जगती है, कब कहीं बाहर जाती है। तो इस 1 महीने में से कहीं मौका नहीं मिला, लेकिन ये जो रेकी करते करते समझ में आ गया कि ये लड़की जो है अपने दादा के साथ सोती है, वो भी घर के बाहर। तो इसको वहां से आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि घर के वो रात में वॉशरूम करने जब जगती है तब उठा सकते हैं, क्योंकि घर में तो दादा अगल बगल में रहते हैं, लेकिन खुला जगह था वो। तो ये रेकी करते रहते हैं। दिन आता है 15 मई 2024 को। 15 मई 2024 को ये रात में वहीं पे खड़ा था। अब जब ये लड़की अपने दादा के पास सोई थी, जब उठती है वॉशरूम जाने के लिए, तब ये वहीं पे था, और जाके चुपके से जाके पीछे से इसका लड़की वॉशरूम कर रही होती है, इसका मुंह दबा देता है। मुंह दबाने के बाद इसको उठा लेता है और वहाँ से लेके चला जाता है। लड़की चिल्ला रही होगी, लेकिन गर्मी का महीना था, घरों में कूलर चल रहे थे, आवाज़ नहीं आ रही होगी, सब सोए हुए थे। लगभग ये घटना रात के लगभग 2 या ढाई बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास। तो सब लोग उस समय गहरी नींद में थे, तो लोगों को पता नहीं चला। और ये लड़की जो 9 साल की, कितनी भारी रही, वजन इसका रहा होगा ज़्यादा से 15 या 20 किलो के नीचे ही रहा होगा। तो ये चुपचाप इसको उठा लेता है कांधे पे, और कांधे पे उठा के ले जा रहा होता है। ये पूरा सोच लिया था कि जितना भी गोल्ड है, जितना भी सोना है, इसको निकाल। जैसे जैसे ये जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, इसकी नीयत खराब हो रही थी। इसको जब ये अपने कांधे पे से गोद में रखा हुआ था, इसकी नीयत फिसल रही थी इस दरिंदे की। ये सोच रहा था कि कुछ ना कुछ इसके साथ करूंगा। उसी समय इसने विचार बना लिया। तो ये क्या करता है कि पहले तो ले जाके उस खेत में पटकता है। खेत में पटकने के बाद इसके जितने भी सोने गहने थे, इसको पहले निकाल के अपनी जेब में रख लेता है, फिर इसका मुंह दबा देता है। इसकी नीयत फिसल रही थी, जबकि ये लड़की उसको अंकल अंकल कह रही थी, और तब जाके इसके साथ ये गलत काम करता है। एक छोटी सी 9 साल की बच्ची, जैसा हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, ये जो शिम्बा मूवी, जिसमें रणबीर कपूर ने कहा था कि 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, ये 9 साल की बच्ची के साथ पिछले साल किया गया। लालच था सोने का, गोल्ड का, लेकिन इसकी नीयत फिसल जाती है सलीम की, और वो ले जाके उस बच्ची के साथ पहले हैवानियत किया। अब पुलिस ने तो ये पूरा बयान नोट कर लिया, लेकिन अब पुलिस के सामने ये था कि कोर्ट में सबूत चाहिए होता है, पूरा सबूत इकट्ठा करने के लिए। पुलिस ने कहा कि पहले तुम्हारे कपड़े, जिस कपड़े में तुम थे वो कपड़े कहाँ हैं? उसे घर से कपड़ा बरामद किया जाता है, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि कोर्ट में दिया हुआ बयान वो मान्य होता है, उसके बाद पुलिस के सामने दिया हुआ कोई भी बयान मान्य नहीं होता है। और उसको कोर्ट में पेश करता, कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जो पुलिस हिरासत में ले लेती है, और हिरासत में पूछताछ करना भी थोड़ा सा टफ हो जाता है, और जज के सामने जो दिया हुआ जो बयान होता है वही मान्य होता है। तो अब पुलिस ने पहले क्या किया, उसका कपड़ा बरामद करवाया।
और साथ ही लड़की का कपड़ा बरामद करता है। लड़की का कपड़ा धुला हुआ नहीं था जो पहले से था उसका, तो उस पे जो डीएनए निकाला गया, लड़की के कपड़े पे जो सीमेन सैंपल था वो निकाला गया। इस लड़के के कपड़े पे जो सीमेन सैंपल था और इसमें दोनों सीमेन सैंपल मिल रहा था, इसका निकाला गया। उसके बाद है कि लड़की ने कुछ बचाव करने के लिए कुछ किया था, जो धक्का उक्का दिया था, तो उसके नाखून में कुछ फंस गया था, उसमें जो है वो निकाला गया था। लड़की के शरीर पे कुछ बाल मिले थे, वो बाल का ट्रेसेस निकाला गया, तो उसका डीएनए निकाला गया। ऐसे करते करते लगभग 60 गवाह और 117 डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। पुलिस ने सोच लिया था कि इसको सजा दिलवानी है, बहुत भयंकर सजा दिलवानी है। ये 117 डॉक्यूमेंट और 60 गवाहों में ऐसा था कि उस रात वो कहाँ था या नहीं था, किसी ने तो देखा होगा या कहीं किसी ने, तो इस तरह के गवाह लगभग 60 गवाह मिल चुके थे। 90 दिनों बाद या 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है, तो चार्जशीट फाइल किया जाता है, मुकदमा चलता है, सुनवाई होती है, सारा का सारा सबूत पेश किया जाता है। इसी बीच उनके जो बचाव के जो वकील होते हैं, वो वकील कहते हैं कि अगर इसने ऐसा किया है तो ये सबूत है, और ये सोना कहाँ है, जो सोना गोल्ड के लिए इसने क्या पे तर्क रखा कि गोल्ड के लिए, सोने के लिए इसने ऐसा किया है, तो सोना कहाँ है। अब पुलिस के सामने एक अलग मुसीबत खड़ी हो जाती है, तो पुलिस जो है इसको कुछ दिनों के लिए रिमांड पर लेती है, फिर से हिरासत से कानून को बोलती है, जज को बोलती है, जज से पुलिस को देते हैं कुछ दिनों के रिमांड पर। फिर इनसे पता लगाने कि गोल्ड कहाँ बेचे। जब गोल्ड का मामला फिर से निकल के सामने आता है, ये एक और ही भयानक सा घटना होती है। ये सुन के तो और भी लोग कांप जाएंगे कि दरअसल एक लड़की ने एक लड़की के साथ ऐसा किया या करवाया, या फिर वो जानते हुए भी इस तरह कि ऐसा हो रहा है, वो जान रही थी ऐसा हो रहा है। दरअसल उसकी बहन होती है, सलीम की बहन, जिसकी उम्र 21 साल, जिसका नाम शुबैदा होता है, शुहैबा, सलीम की बहन का नाम शुहैबा होता है। जो ये काम करके उस दिन वो आया था, तो ये गोल्ड उसको देता है और पूछता है कि ये बताता है गोल्ड के बारे में। जब इसकी बहन पूछती है गोल्ड के बारे में, तो वो कहता है कि गोल्ड ऐसे से आया। तो वो बेचना चाह रहा था, लेकिन बेचने के लिए है कि अगर लड़का कोई गोल्ड बेचता, सोना बेचता, तो उसके पर, वो भी बिना कागज का, तो बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि शायद ये अपनी पत्नी का चुरा के लाया होगा, चाहे कुछ और भी मामला हो सकता है। लेकिन अगर ये लड़की जाके बेचेगी तो उस पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो वो लड़की उस सोने को जाके बेचती है। और ये पूरी बातें उसने बता चुका था जिस दिन सोना खरीदा था, और अगले दिन इसका होश आया था, उसी दिन ये कांड किया था। 15 मई 2024 को, 15 मई को ये जाकर सोना बेच चुका था, और इस बात की जानकारी शुहैबा को पूरी अच्छी तरह से थी। लेकिन उसने एक बार भी नहीं बोला कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया। लड़की होने के बावजूद उसे भी कोर्ट में पेश किया जाता है, सबूत निकाला जाता है, उस दुकानदार के पास जाया जाता है, वहाँ से CCTV फुटेज लिया जाता है, सोना बरामद किया जाता है, सब कुछ कागज जो है सो बरामद करके उसको लाया जाता है। उसकी बहन को भी हिरासत में लिया जाता है। ये 1 साल तक चला। पॉस्को एक्ट होता है बच्चों के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस को शामिल किया गया। शुरू में तो चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मामला जब तूल पकड़ा तो बहुत ज़्यादा रोडों पे, सड़कों पे लोग निकलना स्टार्ट कर दिए, धरना प्रदर्शन होने लगा। तो इस चीज़ को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दिया गया, जिसके कारण इसकी सुनवाई जल्दी तारीख आना स्टार्ट हुआ, जल्दी गवाह गुजारे गए, सारा का सारा काम फटाफट होने लगा। उसके बाद 25 अगस्त, यही कुछ दिन पहले 25 अगस्त 2025 को इस लड़के को, 40 साल का सलीम है, उसको ये पूरी सजाए, दोहरी जीवन का आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ में उस लड़की को भी कुछ सजा सुनाई। हालांकि उस लड़की का ज्यादा दोष नहीं, उसने गलती नहीं की, लेकिन उसे सोना बेचने, गलत तरीके से बेचने के जुर्म में उसे कुछ सजा सुनाई। अब गलत बातें सुनना या जानना कोई जुर्म नहीं है, उसके परिवार की थी, वो नहीं बताई, वो तो जुर्म है नहीं। ये इसने सोना जो बेचा था, इसके लिए कुछ दिनों की सजा इससे मिलती है, क्योंकि कोई भी बिना कागज का सोना ये नहीं कर सकते। उसने साथ दिया था, उसने इस चीज में उसने उसका साथ दिया था। सशक्त कारावास की सजा मिलती है, आजीवन कारावास की सजा मिलती है, दोहरी आजीवन कारावास की सजा मिलती है। ये कहानी दिल को लग जाती है। हम सब की बच्चियां होंगी, आपकी भी बच्चियां होंगी, 8 साल 9 साल की बच्चियों के साथ रेप, बड़े लोगों के साथ तो रेप हो ही रहा है, लेकिन बच्चियों के साथ रेप हुआ। लेकिन ये सजा इसके लिए भी कम थी। इसको तो सही में इसको उल्टा लटका के, नंगा करके बीच चौराहे पे इसको गोली मारना चाहिए था। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, इसमें आप लोग हिंदू मुसलमान मत गुस्सा न करें। ये सजा सबके लिए बराबर है। इस जगह पे कोई वो दूसरा आदमी भी रहता तो उसके साथ लिए भी ऐसा होता। समय बीत गया, साल भर हो जाए, उसका दादा बेड पे लेटा हुआ है, वो उस दिन को कोस रहा है बार बार कि काश उस रात वो सोया नहीं रहता, और इस बात को भी सोच रहा है बार बार, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि उसके बलात्कार के लिए पुलिस ने उसके तरफ उंगली उठाया। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।